बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट लर्न कर सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम कुछ तरीफ़ें पढ़ लेते हैं बुनियादी, जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी। The process of writing a given number into its factor is known as factorization। किसी भी दिए गए नंबर को उसके फैक्टर में लिखना, फैक्टर्स में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो इसकी मिसाल देखते हैं 18। तो 18 को हम 2 × 9 में लिख सकते हैं या 3 × 6 में भी लिख सकते हैं। तो ये एक नंबर दिया गया 18, तो हमने उसको फैक्टर्स की सूरत में लिख दिया है। तो ये जो प्रोसेस है सारा, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? तो एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। जो एक कंपोजिट नंबर है उनको हम 2 प्राइम नंबर के हासिल ज़रब के तौर पर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ले लें, मिसाल एक ले लें 9 की। तो ये 9 एक कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम 3 × 3 करें तो 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर आता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। इसी तरह ऊपर मिसाल दी हुई है 18 की। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 = 2। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं, उसकी प्रोडक्ट में हमने लिख दिया है 18 को। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर में लिखना, उन फैक्टर्स में लिखना जो प्राइम हो। तो ये उनके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए हैं। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 तरीके से हो सकती है। नंबर 1 जो है वो डिवीजन मेथड है और नंबर 2 फैक्टर ट्री मेथड है। तो नंबर 1 डिवीजन मेथड क्या होता है? तो डिवीजन मेथड में हम किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं और उस पर इस तरह लाइन लगा लेते हैं एक सीधी, और उसके नीचे भी एक लाइन लगा देते हैं, और यहाँ पर वो नंबर लिखते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इस पर जा रहा हो। यानी कि वो प्राइम नंबर लिखना है जो 36 पर जा रहा हो, भी सबसे छोटा। तो इस पर हम देखते हैं तो 2 वाला टेबल जा रहा है, तो हम 2 वाला ले जाते हैं। कितनी दफ़ा जाता है? 18 दफ़ा 36 पर। इसी तरह 18 ये जितनी दफ़ा टेबल जाता है उसको नीचे लिख दिया है, फिर एक लकीर लगाएंगे, फिर 18 पर जो है सबसे छोटा टेबल जो जाता है वो लगाएंगे। तो रीड करेंगे तो ये 2 वाला टेबल दोबारा जा रहा है 18 पर, तो ये 9 दफ़ा जाता है, तो 9 यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ लकीर लगा देंगे और फिर यहाँ पर अब देखें तो 2 वाला टेबल नहीं जा रहा। तो इसके अलावा और कौन सा छोटा टेबल है जो प्राइम हो और उस पर जा रहा हो? तो ये 3 है जो इस पर जा रहा है। 3 × 9, और 3 पर दोबारा जो है 3 वाला जा रहा है, तो 3 लिख दें। 3 × 3। तो ये डिवीजन मेथड से था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा मेथड जो है वो है फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री नाम से ज़ाहिर है कि फैक्टर तो बनाने हैं उस नंबर के, किसी भी नंबर जो गिवन हो, लेकिन इसमें क्या हो, ट्री का लफ्ज़ यूज़ किया। तो इसका मतलब है कि उसकी जो शेप है, जो भी डायग्राम हम बनाएंगे वो ट्री की शक्ल बना देगी। अब इसी मिसाल को लें 36 को, तो हम इसको फैक्टर ट्री मेथड से करते हैं। तो 36 को हम क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं 2 हिस्सों में। यानी कि कोई भी टेबल ले जाएं जो 2 हिस्सों में तकसीम कर दे इसमें, तो इधर इस तरह कार करते हैं। इसमें फैक्टर ट्री में ये 2 लाइनें लगा ली इस तरह। अब 2 वाला टेबल जा रहा है, तो 2 वाला 2 में स्प्लिट कर देंगे। 2 वाला कितनी दफ़ा जा रहा है? 18 दफ़ा, तो 18 यहाँ लिखेंगे। तो आगे 2 मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर ही है, तो हम क्या लगा दें? उसके गिर्द सर्कल लगा दें। अगर टेबल जा रहा हो, मज़ीद स्प्लिट हो रहा हो नंबर, तो उसके गिर्द स्क्वायर लगा देंगे या टेबल लगा दें। अगर मज़ीद स्प्लिट हो रहा हो या तकसीम हो रहा हो कोई नंबर, तो उसके गिर्द डब्बा लगा दें।
तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये नीचे आता जाएगा, इसको नीचे ये लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लिकेशन की अलामत लगा देंगे, ज़रब की अलामत लगा देंगे। फिर ये स्प्लिट होगा या डिवाइड होगा, इसको 2 पर तकसीम करें तो 2 वाला 9 दबा जाता है 18 पर। तो 2 मज़ीद तकसीम नहीं होता तो उसके गिरदारा लगा दें और यहाँ क्रॉस और यहाँ पर 9 मज़ीद तकसीम होगा तो इसके गिर्द डिब्बा लगा दें। अब मज़ीद ये 2 ऐसे ही आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ये भी 2 ऐसे आएगा क्योंकि ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, तो ये आ जाए। अब 9 जो है ये दोबारा तकसीम हो जाता है 3, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है तो ये तकसीम हो सकता है। ठीक है, हमने प्रोसेस वहाँ तक करते जाना है जहाँ तक किसी भी नंबर पर कोई टेबल ना आ जाए, मतलब कि सारे प्राइम नंबर जब आ जाएंगे तब हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहली जुज़ है 20 को और इसमें स्पेसेस छूटी हुई हैं, तो इसमें सबसे पहले 20 पर जो है 2 वाला टेबल ले जाएंगे, कितनी दफ़ा जाता है तो वो यहाँ लिखेंगे 10 दफ़ा जाता है। तो 2 मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, इसको हम क्या लिखेंगे 2 मज़ीद यहाँ नीचे ले आएंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया है और ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, ये यहाँ आ गया। अब 10 जो है मज़ीद तकसीम हो सकता है, तो 2 पर ये तकसीम हो सकता है, 2 वाला टेबल 10 पर 5 दफ़ा जाएगा। तो ये स्पेसेस फिल हो गई हैं फैक्टर ट्री की मदद से। इसी तरह 105 है, तो 105 के देखेंगे कि सबसे छोटा टेबल कौन सा जाता है, 2 वाला देखेंगे तो 2 वाला नहीं जाता क्योंकि इसके दाएं तरफ कोई भी इवन नंबर नहीं खड़ा। अगर इवन नंबर हो यानी कि 2 4 6 8 0 तो 2 वाला टेबल जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब देखेंगे 3, तो 3 वाला टेबल हम कैसे देखेंगे कि जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको करेंगे जमा, जो टर्में दी हुई हैं 5 जमा 0 जमा 1 तो क्या बनता है 6। तो 6 पर 3 वाला जाता है ना, जमा करके 6 पर 3 वाला जाता है तो 105 पर भी 3 वाला जाएगा। तो 3 वाला लेके जाएंगे, तकसीम करेंगे 3 35 दबा जाएगा ये। ठीक है, तो अब तीसरे स्टेप में 3 जो है ना ये नीचे आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया और मुझे मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, तो ये आ गया 3। और ये 35 जो है ना तकसीम करेंगे 5 पर, तो 5 वाला 35 पर 7 बच जाएगा। तो ये फैक्टर आ गए हैं 105 के और ये स्पेसेस फिल हो गए। अगला क्वेश्चन है 180 को स्प्लिट करना है, तकसीम करना है फैक्टर ट्री की सूरत में, ये स्पेसेस गिवन है। तो 180 को तकसीम करेंगे 2 पर तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 90 इधर आ जाएगा। तकसीम 2 वाला टेबल 180 पर दबा जाता है, तो 2 जो है ना वो मज़ीद तकसीम नहीं होगा, वो वैसे आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 90 जो है ना मज़ीद तकसीम होगा 2 से, तो ये 45 दफ़ा जाता है 90। इसी तरह फिर तीसरे स्टेप में आ जाएं तो ये 2 पर 2 वैसे ही आ जाएगा, ये यहाँ भी 2 वैसे ही आ जाएगा और ये 45 मज़ीद तकसीम होगा 3 पर। तो 3 पर क्यों तकसीम होता है, क्योंकि इसको जमा करें 5 4 9 होता है, तो 9 पर 3 वाला जाता है तो 45 पर भी जाएगा। तो 45 पर ये 3 दफ़ा जाता है, 3 15 45। ये 2 वैसे आ जाएगा, ये 2 वैसे आ जाएगा, ये 3 वैसे आ जाएगा और 15 जो है ना मज़ीद 3 वाला जाएगा टेबल 15 पर, तो ये 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स नोटेशन होती क्या है। अब मिसाल देते हैं इसकी कि हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह होती है, ये मैंने एक रैंडम सा नंबर लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया है। तो इसकी इंडेक्स फॉर्म क्या होगी, इंडेक्स फॉर्म का मतलब है जो नंबर जितनी बार आ रहा है उसको उस नंबर की ताकत में लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर ये 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, तो 5 की क़ुव्वत नमई में 3 लिख देंगे। इसका मतलब है कि 5 जो है वो 3 मरतबा आ रहा है, 3 जो है 1 दफ़ा आ रहा है तो 3 को ऊपर 1 लिख देंगे। तो ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है एक्सपेंडेड फॉर्म की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की पहली जुज़ है, इसको क्या करना है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और इसको हमने लिखना है इंडेक्स फॉर्म में।
तो आप लिखेंगे कि 5 जो है कितनी दफ़ा आ चुका है, आया हुआ है। आप देखेंगे कि 5 कितनी दफ़ा आया हुआ है, तो ये 5 जो है 3 दफ़ा आया हुआ है, तो 5 की ताकत 3 लिखेंगे। और जब 7 कितनी दफ़ा आया है, 7 एक दफ़ा आया तो 7 की ताकत 1 लिख देंगे। तो सिंपल तौर पर 5 की ताकत 3 ज़रबे 7, 1 को हम नहीं लिखते, वैसे ही आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दूसरी जुज़ है, तो 2 को देखेंगे, 2 कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आया है, तो 2 की ताकत 2 लिखेंगे। अब आगे 5 देखें तो 5 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा आया तो 5 की ताकत 4। 7 कितनी दफ़ा आया, 7 3 दफ़ा आया तो 7 की ताकत 3 आ जाएगा। इसी तरह तीसरी जुज़ है, तीसरी जुज़ में 3 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 3 4 दफ़ा, तो 3 की ताकत 4। और आगे 5 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा आया हुआ है, तो 5 की ताकत 3। क्वेश्चन चौथी जुज़ है कि 11 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 11 आया हुआ है 4 दफ़ा, तो 11 की ताकत 4, यानी कि एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये बेस होगी और ये एक्सपोनेंट होगा, इसको हम बेस कहेंगे। और 13 कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा, तो 13 को ऐसे ही लिख देंगे। और 19 कितनी दफ़ा है, 19 3 दफ़ा आया हुआ है, देख लें 1 2 3, तो 19 को ताकत 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इंडेक्स नोटेशन। कि हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं डिवीजन मेथड से और उनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की पहली यूज़ करते हैं। पहली यूज़ है 32। तो 32 जिस तरह मैंने बताया था कि डिवीजन मेथड से फैक्टर कैसे निकालने हैं, तो उसी तरह सेम आपने करना है। 32 लिख लेना है और उस पर सबसे छोटा टेबल लेके जाना है, प्राइम नंबर हो भी प्राइम, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमने प्राइम नंबर्स ही डिवाइड करने हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, तो उस पर 2 वाला टेबल ले जाएंगे 16, तो 16। इसी तरह 16 2 वाला, तो 32 पर 16 वाला टेबल ले जाएंगे। तो अब दोबारा मज़ीद 2 डिवाइड करेंगे 16 पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। 8 पर मज़ीद 2 वाला टेबल जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 4। 4 पर भी मज़ीद टेबल जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2। और 2 पर भी मज़ीद टेबल जा रहा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो इसको पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा लिखना है। तो ये 5 दफ़ा लिखा है, तो इसका मतलब है कि 2 की ताकत 5 या 2 के एक्सपोनेंट में 5। दूसरी यूज़ है 90। 90 पे लिखेंगे इधर, तो सबसे छोटा टेबल ले जाएंगे इस पर। तो सबसे छोटा टेबल जो है वो 2 वाला जा रहा है, 2 वाला इस पर जा रहा है। कितने दफ़ा जा रहा है, 45 दफ़ा। और अब 2 वाला टेबल इस पर नहीं जा रहा मज़ीद, तो 3 वाला टेबल ले जाएंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। और यहाँ 3 वाला 45 पर 15 दफ़ा जा रहा है। इसी तरह मज़ीद दोबारा 3 वाला जा रहा है टेबल, तो 3 5 15। अब मज़ीद 3 वाला नहीं जा रहा, तो 5 वाला टेबल जा रहा है। प्राइम नंबर आ गया, तो हम 5 वाला नंबर लेके जाएंगे। 5 वाला डिवाइड करेंगे 5 पर, तुम्हारे पास आंसर जो है, ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारे पास आंसर जो है आखिर पर 1 ना बचे। तो इसको हमने जब इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा, 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 5। तो इसको क्या आ जाएगा, 2 कितनी दफ़ा खड़ा है, 1 दफ़ा खड़ा है, तो 2 वैसे आ जाएगा। 3 2 दफ़ा खड़ा है, तो 3 की ताकत 2 हो जाएगी। और 5 1 दफ़ा खड़ा है, तो 5 आ जाएगा। ये इसकी इंडेक्स फॉर्म है। तीसरी यूज़ है इसकी 1 1 10। तो इसको हम लिखेंगे इधर, 2 वाला टेबल ले जाएंगे। तो 1 1 10 पर हम पहले 2 वाला टेबल ले जाएंगे, कितने बार जाता है, 55 बार जाता है। अब 55 पर 2 वाला टेबल नहीं जा रहा। अब 3 वाला देखें, तो 3 वाला 5 जमा 5 करें 10 होता है, तो 10 पर 3 वाला नहीं जाता, तो 55 पर भी 3 वाला नहीं जाएगा। अब 5 वाला देखें, तो 5 वाले की क्या निशानी है, तो 5 वाले में अगर देखना होगा टेबल किसी नंबर पर जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 5 पहले हिस्से को देखेंगे, राइट हैंड वाले को, कि क्या ये इस पर 0 या 5 खड़ा है। अगर यहाँ 0 या 5 हुआ, तो उस पर 5 वाला टेबल जाएगा। तो यहाँ 5 खड़ा हुआ है, तो इस पर क्या हो जाता है, 5 वाला टेबल जाएगा। कितना हो जाता है, 11 दफ़ा। अब 11 पर सिर्फ 11 वाला टेबल जाता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है।
तो इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं 2/5/11। इंडेक्स नोटेशन में वहीं आ जाएगा क्योंकि इस सारे नंबर प्राइम नंबर एक एक दफ़ा हैं, तो इसकी इंडेक्स नोटेशन भी यहीं आ जाएगी। आगे है 115, चौथी जूज़ है। 115 पर ले जाएं, टेबल कौन सा जाता है। सबसे पहले देखेंगे 2 वाला, तो 2 वाला नहीं जा रहा क्योंकि इसमें इवन नंबर कोई नहीं खड़ा दाएं। इसके बाद देखेंगे 3 वाला। 3 वाला अगर इसको जमा करें 5 और 1 6 और 1 7, 7 पर 3 वाला जाता है, नहीं जाता, तो 115 पर भी नहीं जाएगा। अब आगे देखेंगे 5, तो 5 वाला टेबल जाता है या नहीं जाता है। तो सबसे पहले दाएं तरफ देखेंगे कि क्या यहाँ 0 और 5 खड़े हैं, 0 या 5। तो जी 5 यहाँ खड़ा है, तो इस पर 5 वाला टेबल जाएगा। तो 5 वाला कितनी दफ़ा जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 5 15, ये 23 दफ़ा जाता है। अब 23 पर कोई टेबल जाता है, नहीं जाता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 23 पर कोई टेबल नहीं जाता, तो ये वैसे आ जाए। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, उसी तरह आ जाएगा इंडेक्स नोटेशन, क्योंकि ये 5 और 23 एक मरतबा आ रहे हैं।